आज हम बात कर रहे हैं टॉप 5 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स ऑफ द वर्ल्ड की। नंबर 5, इस्माइल एल मेयो ज़ाम्बाडा, द हेड ऑफ द सिनालोआ कार्टेल। इस्माइल मारियो ज़ाम्बाडा गाजिया, जन्म 1 जनवरी 1948, एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड, सिनालोआ में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट सिनालोआ कार्टेल के को-फाउंडर एंड लीडर है। पूरे कार्टेल का नेतृत्व संभालने से पहले उन्होंने कथित रूप से इसके गुज़मैन ज़ाम्बादा संगठन के लिए लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य किया, जिसने कोकीन और हेरोइन की तस्करी को शिकागो और अन्य अमेरिकी शहरों में विमान, नार्को सब, कंटेनर जहाजों, गो फास्ट नावों, मछली पकड़ने के जहाज, बसें, रेल कार, ट्रैक्टर ट्रेलर और ऑटोमोबाइल द्वारा किया। उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया और कैद नहीं किया गया और 2022 तक मेक्सिको के 37 सबसे मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड्स की सूची में अकेला भगोड़ा है। ज़ाम्बाडा एक किसान था जिसने एक समय में कुछ किलोग्राम छोटी मात्रा में ड्रग्स का व्यापार करना शुरू किया और ये बस अपने गिरोह के हेरोइन और मारिजुआना के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ एक तस्कर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने से पहले केवल एक मुकाम हासिल करना था। नंबर 4, Felician Kabuga, the man behind genocide in Rwanda, Africa। Felician Kabuga, जन्म 1 मार्च 1933, एक जेनोसाइडर और रवांडा बिजनेसमैन है, जिन्होंने रवांडा तुसी के नरसंहार के रन अप में प्रमुख भूमिका निभाई थी। एक बहु करोड़पति, वो तानाशाह जुवेनल हब्यारीमाना की डिक्टेटर राष्ट्रवादी MRND पार्टी और डिक्टेटर चरमपंथियों के एक अनौपचारिक समूह अकाजू से निकटता से जुड़ा था, जिसने रवांडा नरसंहार का नेतृत्व करने में मदद की थी। काबुगा को डिक्टेटर चरमपंथी मीडिया आउटलेट्स के प्राथमिक फाइनेंसर के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जैसे कि RTLM रेडियो स्टेशन और कांगुरा पत्रिका, जो तुसी अल्पसंख्यक की हत्या की वकालत करती है। काबुगा ने जनवरी 1993 से मार्च 1994 के बीच नरसंहार की तैयारी में 500,000 चाकू के बड़े पैमाने पर आयात को फंड देने में मदद की। 2020 में काबुगा को ग्रेटर पेरिस में फ्रांसीसी पुलिस ने 87 साल की उम्र में 26 साल बाद भगोड़े के रूप में गिरफ्तार किया था। वो वर्तमान में हैग में IRMCT शाखा की हिरासत में है और मानवता के खिलाफ अपराधों के मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा है। नंबर 3, समांथा ल्यूथवेट, द व्हाइट विडो। सामंथा लुइस ल्यूथवेट, जन्म 5 दिसंबर 1983, जिसे शेरफिया ल्यूथवेट या व्हाइट विडो के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रिटिश आतंकवादी है जो पश्चिमी दुनिया के सबसे वांटेड आतंकवाद संदिग्धों में से एक है। 7/7 लंदन आतंकवादी बॉम्बर जमेन लिंडसे की विधवा ल्यूथवेट पर 400 से अधिक लोगों की मौत का आरोप है। वह केन्या में न्याय से बचने के लिए छुपी एक भगोड़ा है, जहां वह विस्फोटक रखने और एक गुंडागर्दी करने की साजिश के आरोप में वांटेड थी और प्रत्यर्पण की रीजन से उसकी गिरफ्तारी का अनुरोध करने वाले इंटरपोल के रेड नोटिस का विषय है। ल्यूथवेट पर सोमालिया स्थित कट्टरपंथी इस्लामिक उग्रवादी समूह अल शबाब का सदस्य होने का आरोप लगाया गया था। उस पर गैर मुस्लिम पूजा स्थलों पर ग्रेनेड हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था और माना जाता है कि यूरो 2012 के दौरान मोम्बासा में एक बार में फुटबॉल मैच देखने वालों पर हमला किया गया था। सितंबर 2013 में नैरोबी वेस्टगेट शॉपिंग मॉल हमले में उसकी संभावित इन्वॉल्वमेंट की अटकलें थी। हालांकि अन्य रिपोर्टों ने इस पर संदेह जताया या कहा कि उसकी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। समाचार मीडिया द्वारा उसे व्हाइट विडो करार दिया गया था। उसकी जाति और उसके पहले पति की मृत्यु को संदर्भित करने वाले शब्दों पर एक नाटक और चेचन महिला आत्मघाती हमलावरों को ब्लैक विडो के रूप में प्रेजेंट किया गया है। नंबर 2, सेमियन मोगिलेविच, द रशियन माफिया डॉन। सेमियन यूकोविच मोगिलेविच, यूक्रेनी, जन्म 30 जून 1946, यूक्रेन में जन्मे रूसी संगठित अपराध सरगना है। उसने जल्दी से एक अमेरिकी माफिया परिवार के रूप में एक हाईली स्ट्रक्चर्ड आपराधिक संगठन बनाया। संगठन के 250 सदस्यों में से कई उसके रिश्तेदार हैं। उन्हें यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसियों द्वारा दुनिया के अधिकांश रूसी माफिया सिंडिकेट के बॉस ऑफ बॉस के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। उन्हें एक विशाल आपराधिक साम्राज्य का निर्देशन करने के लिए माना जाता है और उनका वर्णन किया जाता है।
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) द्वारा दुनिया में सबसे खतरनाक डकैत के रूप में FBI द्वारा उन पर हथियारों की तस्करी, जबरन वसूली, ड्रग्स की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया गया है। मोगिलेविच के निकनेम्स में डॉन शिमोन और द ब्रेनी डॉन उनके व्यावसायिक कौशल के कारण शामिल है। अमेरिकी राजनयिक केबलों के अनुसार वह रूस यूक्रेन गैस विवादों में सक्रिय रूप से शामिल एक कंपनी रोसुक्रेनर्गो को नियंत्रित करता है और राइफिसेन बैंक का भागीदार है। मोगिलेविच वर्तमान में मॉस्को में स्वतंत्र रूप से रहता है और उसके 3 बच्चे हैं। वो सोल्नज़ेव्स्काया ब्राटवा अपराध समूह के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। उनके राजनीतिक हस्तियों के साथ गठजोड़ हैं, जिनमें यूरी लेस्कोव, मॉस्को के पूर्व मेयर दमित्रो फिरताश और यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के पूर्व प्रमुख लियोनिद डकाच शामिल हैं। फरवरी 2014 में यूक्रेन के कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित किए गए ओलेक्जेंडर तुरचिनोव 2010 में मोगिलेविच से संबंधित फाइलों को कथित रूप से नष्ट करने के लिए अदालत में पेश हुए। उनकी हत्या से कुछ समय पहले रूसी FSB रक्षक अलेक्जेंडर लिट्विनेको ने दावा किया था कि मोगिलेविच के 1990 के दशक से व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे संबंध थे। नंबर 1, Matteo Messina Denaro, the last godfather of Cosa Nostra's। Matteo Messina Denaro सिसिलियन, जन्म 26 अप्रैल 1962, जिसे डायबोलिक इतालवी कॉमिक बुक चरित्र से के रूप में भी जाना जाता है, कास्टेलवेट्रानो का एक सिसिलियन माफिया बॉस है। 11 अप्रैल 2006 को बनाडो प्रोवेनेजानो और नवंबर 2007 में सल्वाटोर लो पिकोलो की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सिसिली की भीड़ के नए नेताओं में से एक माना जाता था। एक माफिया बॉस के बेटे डेनारो को 12 अप्रैल 2001 को राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाने लगा, जब पत्रिका ल एस्प्रेसो ने उसे शीर्षक के साथ कवर पेज पर प्रिंट किया। एक को इल नूवो कैपोडेला माफिया, यहाँ नया माफिया बॉस है। मेसिना डेनारो 1993 में मोस्ट वांटेड सूची में भगोड़ा बन गया। 2010 में फोर्ब्स के अनुसार वो दुनिया के 10 सबसे वांछित और शक्तिशाली अपराधियों में से एक था। 2016 में बनाडो प्रोवेनेजानो और 2017 में सल्वाटोर रीना की मौत के साथ मेसिना डेनारो को माफिया के भीतर सभी बॉसेस के अनचैलेंज्ड बॉस के रूप में देखा गया था। 30 साल तक फरार रहने के बाद उन्हें 16 जनवरी 2023 को सिसिली की राजधानी पलेर्मो में एक निजी क्लिनिक के पास से गिरफ्तार किया गया।